श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सूखा नहीं सकते। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं।
और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जरूरत से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी याद रखना, अपमान का बदला सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पटाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह होता परोसों के हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है, जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल कपट उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं। अच्छाई देखिए, जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह
जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं किया कि पोपा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाना, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से सुकून, हर पल मिलेगा उपवास। हमेशा अन्न का ही क्यों लोभ लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य ही है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कामों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, ब्रह्म बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने पन्ने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, फुकू की तू की नाताकार, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं
हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक सच्चाई है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब तक आप खुद से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आपका वक्त ऐसा है। वक्त सबका बदलता है, इसलिए आप बस अपने कर्म करते रहे। जो चीजें आपके दायरे से बाहर है उसमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों ना हो तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाओं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी के सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। सुख पर ध्यान दें और देखिए, जिस पर आप ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए और इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। सफलता के लिए रातों को नींद नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डर कर कोशिश नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दिल से अगर आप सच्चे और साफ रहेंगे तो लोग आपके खास रहेंगे। कौन कितना कीमती है यह वक्त ही बताता है। आपके खिलाफ की गई बातें चुपचाप सुने, क्योंकि वक्त बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वह जो मेरे बहुत करीबी थे। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी न लाना कि आपको खुद पर गर्व हो जाए। ऐसा बने कि सबके दिलों में रहे, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बने और कभी यह ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। वे पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह ना करें, वही करें जो सही और उचित हो, जो आप चाहते हैं और जिससे आप खुश हैं। ये जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करें, इससे सफलता मिलेंगे। शिक्षा अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, लेकिन जाने के बाद अपने विचार और बुद्धि देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन वही करना चाहिए जो आपके मन को भाए। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाग कर इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई व्यक्ति खाता है और बेईमानी की कमाई उसे खा जाती है। जल्दबाजी में नुकसान उठाने का बहुत कम ही होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि धैर्य रखने वाला असफल हो जाए। अगर कोई आपको अपनी परेशानी बताए तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि वह सिर्फ सुन रहा होता है
और आप महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे आपके साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसा बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं बल्कि दुआ भी कमाना सीखे। जब आप धन कमाते हैं तो सिर्फ चीजें आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर आप अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय मैं अभी क्या कर रहा हूं, पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जिन लोगों को ज्यादा हंसने और बोलने की आदत है, अगर वे चुप हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि वे भीतर से टूट चुके हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दे। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई ना कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, वह इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना, यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जिंदगी में जो इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है, वह खुद को भूल जाता है। असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद को बदलने का साहस रखते हो। रात का अंधकार अगर नहीं होगा तो सुबह की रोशनी का महत्व नहीं समझ पाओगे। दुख के बादल जब नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव कभी सच्चा नहीं लगेगा। जो भी बनना है अपने दम पर बनो। दूसरों के दम पर तो तुम शेर बन सकते हो, लेकिन वह जंगल के शेर नहीं होंगे बल्कि सर्कस के शेर होंगे। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए मेहनत करो, ना कि दूसरों की छाया में जीने के लिए। किसी भी इंसान को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन प्यार और नफरत दोनों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी को भी बदल सकती हैं। धर्म और कर्म में यही फर्क है कि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से सब कुछ तुम्हारे पास खुद ही आ जाता है। सच्चा कर्म वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। वक्त कभी नहीं रुकता, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करना चाहिए और जो कुछ मिला है उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जिसने यह दो गुण सीख लिए, वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, लेकिन बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यही सृष्टि का नियम है। स्वार्थ से तृप्ति नहीं मिलती, लेकिन निस्वार्थता में अपार संतोष होता है। मरते हुए रिश्तों को कभी आजमाना मत। अगर वो सच्चे होंगे तो शर्मिंदगी से खुद ही टूट जाएंगे, और अगर झूठे होंगे तो तुम्हें दर्द देकर चले जाएंगे। जो रिश्ता बार बार परखा जाता है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं मुसीबतों को टाल सकती हैं। जिस इंसान के पास दूसरों की भलाई की प्रार्थना करने का समय है, वह कभी अकेला नहीं होता। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो इंसान सुनने की कला जानता है, वह ज्ञान अर्जित करता है, और जो केवल बोलता है, वह केवल स्वयं को दोहराता है। जो पूछ लेता है, वह कुछ पल के लिए मूर्ख दिख सकता है, लेकिन जो नहीं पूछता, वह हमेशा के लिए अज्ञानी रह जाता है। इसलिए संकोच मत करो। जो सीखना है उसे जानने की कोशिश करो। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो आलस्य और दूसरों की आलोचना में समय व्यर्थ करता है, वह स्वयं के विकास को रोक देता है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे, तो समझ जाओ कि वह अब तुम्हारा नहीं रहा। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से टिकते हैं। जब भावना खत्म हो जाती है, तो रिश्ता भी केवल नाम का रह जाता है। दुनिया का अजीब नियम है, झूठ बोलने वालों के रिश्ते टिक जाते हैं और सच बोलने वालों के रिश्ते टूट जाते हैं। और झूठ मीठा लगने वाला जहर होता है, लेकिन याद रखना, टिके रहने वाले झूठे रिश्तों से अच्छा है। टूटकर अलग हो जाना, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। धन साधन है, लेकिन साध्य नहीं। इसे कमाना जरूरी है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते,
लेकिन मरने के बाद उसे हिलाकर पूछते हैं कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे। यही दुनिया की सच्चाई है। जो रहते हैं उनकी कदर नहीं होती, और जो चले जाते हैं उनकी यादें संजोई जाती हैं। जिंदगी कांटों भरा सफर है, लेकिन अगर धैर्य, प्रेम और सच्चे कर्म तुम्हारे साथ हैं तो यह सफर भी सुंदर लगने लगेगा। जब तुम खुद को संभाल पाते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि यह दुनिया भी तुम्हारे साथ चल सकती है। तुम वह नहीं जो कभी टूट कर गिर गए थे, बल्कि तुम वह हो जो हर टूटन से नया बना है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। अब तुम्हारी खामोशी वह शांति बन गई है जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी सबसे प्यारी आजादी बन चुका है। यह आजादी तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने के बाद सामने आई है। तूने हार नहीं मानी, बल्कि वक्त को जवाब दिया। अब तुझे वह पहचान मिलती है जो कभी तेरे पास नहीं थी, और तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं और हार मान चुके हैं। जब वे तुझे सुनेंगे तब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और आशा जागेगी। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, ये सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। पहले हम किताबों में खोजते थे ज्ञान, लेकिन अब जिम्मेदारियां हमारी शिक्षा बन गई हैं। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आया वह कोई न कोई महत्वपूर्ण सबक दे गया। यही जीवन का सच है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर के जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है, और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हमदर्द नहीं हो सकता। हर किसी के पास पर इंसान बहुत हैं। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहे तो किससे, जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। ये जीवन का हिस्सा है जहां सब कुछ बिकता है। वही आत्मा की सच्चाई, विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। तुम्हारी असल कीमत वही है जो तुम्हारी आत्मा में समाहित है, न कि जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। इसलिए अपनी असल ताकत और मूल्य को पहचानो और इस जीवन को पूरी तरह जियो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरों से भरोसे की उम्मीद मत करो। भरोसा आत्मविश्वास का पहला कदम है। जिसने भी खुद को दुनिया के सामने सच्चाई और मेहनत से प्रस्तुत किया है, दुनिया ने उसे ही खोजा और सराहा है। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियां वही बदलता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता है। अगर तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो तो आज ही से वह करना शुरू करो जो तुम कल बनना चाहते हो। रिश्ते की जड़ विश्वास है। चाहे रिश्ता कैसा भी हो, विश्वास ही उसका पासवर्ड है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। दुनिया में सब कुछ बिकता है, यहां तक कि हवा भी गुब्बारे में डालकर बेची जाती है। अपनी कीमत को समझो। इंसान की असली कीमत उसे खुद के बारे में जानने के बाद ही दूसरों को पता चलती है। मन और मौन की भाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ और उद्देश्य सही है तो परमात्मा तुम्हारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे तुम्हारी हिम्मत और इरादे को मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ये संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। जो लोग बिकने को तैयार होते हैं उनकी कीमत घट जाती है, और जो अपने मूल्य पर अडिग रहते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। नॉइस। गुजरी हुई तकलीफें इंसान को सबसे ज्यादा बदलती है, लेकिन यह बदलाव तुम्हें बेहतर बना सकता है। अगर तुम इसे सीखने का अवसर मानो, दिखावा मत करो। सच्चाई और विनम्रता से जियो। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। माली पौधों को समय पर पानी देता है, लेकिन फल सही मौसम में ही आते हैं। इसीलिए अपने काम को धैर्यपूर्वक करते रहो। समय आने पर तुम्हें परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरना मत,
ये संकेत है कि वह और भी आगे आएगा। कठिन समय केवल एक चरण है जो तुम्हें बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। उम्र से ज्यादा तुम्हारे अनुभव मायने रखते हैं, चाहे तुमने उस्ताद से सीखा हो या हालात से तुम्हारे सीखने का महत्व है। दुनिया में दोस्त वही हैं जो हाल पूछते हैं, बाकी रिश्ते अक्सर वसीयत या हैसियत तक सीमित रह जाते हैं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और धैर्य में छिपा है। महानता ऊंचाई में नहीं बल्कि गुणों में होती है, वरना साया भी कद में इंसान से बड़ा होता है। जो वास्तव में समझदार होता है वह सराहना दिल से करता है, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से। यदि ऐसा ना हो सके तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जीवन का हर पाठ मुफ्त में नहीं मिलता। उदासी में मुस्कुराने का हुनर भी हमने किसी कीमत पर ही सीखा है, और इस हुनर के बदले हमने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी है। औलाद को लात मारने की आदत माँ के गर्व से ही होती है। बस फर्क ये है कि तब माँ बाप इसे महसूस कर खुशी से फूले नहीं समाते थे, और बुढ़ापे में वही लात पड़ने पर उनका दिल टूट जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक कोई पास होता है उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वह चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। ना सोने का समय तय है ना रोने का। कभी रोते रोते सो जाते हैं और कभी सोते सोते आंसू बह निकलते हैं, लेकिन जो इस पीड़ा को सहकर आगे बढ़ता है वही जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करता है। गलती नियमों की नहीं बल्कि हमारी जीभ की है। हम मीठे शब्दों को पसंद करते हैं, भले ही वे छल से भरे हों। जब दोस्त ही दुश्मनों की चाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। बहुत करीब से देखा है मैंने इस दुनिया को। लोग पल भर में पराया कर देते हैं। जिन्हें अपना समझकर जीवन का हर कीमती पल समर्पित किया, वे भी समय बदलते ही अजनबी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कामों में कितने निष्कलंक और सत्यनिष्ठ हो। जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार की असलियत को समझ सकता है। जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है, और बरसात गिरी और कानों में ये कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। ये जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हमें किसी भी हालत में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना चाहिए। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं। हम हमेशा दूसरों की गलतियां और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को समझना और सुधारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही सच्ची परिपक्वता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी अहमियत और उनके साथ का सम्मान करना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूत हो सके। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बाहरी परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर की सोच और स्वभाव को बदले। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना चाहिए। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। एक सच्चा मित्र या साथी हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाइए और चहकते पक्षी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अगर हम अपने भीतर शांति और खुशी का निर्माण करते हैं तो वही हमारे बाहर भी दिखाई देने लगती है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। ये जीवन में संतुलन और आत्मसम्मान का महत्व है। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खुद की इज्जत भी बनाए रखनी चाहिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता मिलती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारा पता खुद लगा लेगी। जब हम किसी लक्ष्य के पीछे लगते हैं तो प्रक्रिया में ही हमारा असली विकास और खुशी होती है। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो
क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम दूसरों में देखते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी हो सकता है। इसीलिए आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। इंसान अपना वो चेहरा खूब सजाता है, जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता, जिस पर परमात्मा की नजर होती है। हमें अपनी बाहरी सुंदरता से ज्यादा अपनी आत्मा और चरित्र को सुसंस्कृत करना चाहिए, क्योंकि यही वही चीज है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि यह हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान देता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जीवन का हर कदम तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। यदि मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाए क्योंकि किसी ने कहा कहो कैसे आना हुआ, तो समझ लो सफर में सिर्फ तुम्हारा हौसला साथ देता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, ये बस जीने का अंदाज बदल देती है। हर इंसान का किरदार निभाना आसान नहीं होता। जीवन में टूटना और बिखरना भी पड़ता है, क्योंकि यही बिखराव हमें असल इंसान बनाता है। लोग अक्सर सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछते हैं। कई बार हम बिना गलती के भी अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं अपने हमसे रूठ ना जाए। एक अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी ये होती है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। दिल में उतरने वाले लोग अक्सर जरा सी देर में दिल से भी उतर जाते हैं। इसलिए किसी की भावनाओं के साथ खेलने से बचो। ऐसा खेल तुम्हें भले ही एक पल के लिए जीत का अनुभव दे, लेकिन उस इंसान के दिल में हमेशा के लिए हार का निशान छोड़ जाएगा। सच्ची खुशी और संतोष तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जब तुम किसी के भले के लिए काम करते हो तो वही सुकून बनकर तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम उस पर विश्वास करना है। विश्वास के बिना कोई भी मंजिल अधूरी है। गलतियां इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं। जो इनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही सच में महान बनता है। गलतियां जीवन को नया दृष्टिकोण देती हैं और हमें बताती हैं कि हमारे कदम कहां डगमगाए थे। आजकल के समय में रिश्ते केवल शब्दों और वादों पर आधारित होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते परवाह और समझदारी के नियम पर टिके होते हैं। सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, जैसे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। सोचो उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर चुके हैं। जीवन में बहुत लोग हैं जो तुम्हें दिखावे में खुश रखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी अपने भीतर ढूंढनी होती है। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जो सच में तुम्हारा है वह बिना कहे तुम्हारे पास आएगा। हर संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहो और आगे बढ़ते रहो। किस्मत कोई सखी नहीं, फिर भी वह रूठ जाती है, और जब वह रूठती है तो व्यक्ति को स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है। अपनी बुद्धि को जंग से बचाना पड़ता है, अपने आत्मसम्मान को थामे रखना पड़ता है, और अपने विश्वास को आंधियों के बीच भी जलते हुए दीपक की तरह संभालना पड़ता है। जीवन की यही सबसे पहली परीक्षा है। क्या तुम तब भी खड़े रह सकते हो जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो? मनुष्य दौड़ता है दिन रात केवल, लेकिन जिस क्षण वह धन आता है वही शरीर वही मन उसे संभालने में असमर्थ हो जाता है। ये जीवन का विचित्र व्यंग्य है। कमाने में जो ऊर्जा लगाई उसे संभालने में भी वही ऊर्जा लगानी पड़ती है, और अगर संतुलन नहीं रहा तो वही दौड़ अंततः एक थकान में बदल जाती है। एक ऐसी थकान जिसमें मनुष्य स्वयं को खो बैठता है। माया और छाया दोनों ऐसे छलावा है जो पीछा करने से कभी नहीं मिलती। ये संसार जितना आकर्षक दिखता है उतनी ही गहराई से हमें जकड़ता है। सांसारिक सुखों की तृष्णा अंतहीन है। एक पूरा होता नहीं कि दूसरा, और इस अंतहीन दौड़ में आत्मा पीछे छूट जाती है। सादगी विलीन हो जाती है, परंतु जो सादगी को अपना लेता है वही सच्चे सुख की ओर अग्रसर होता है। वहां से नहीं जहां चीजें बड़ी हो, बल्कि वहां से जहां मन छोटा और निर्मल हो। समय के साथ सब कुछ, यहां तक कि वे लोग भी जिनके बिना एक क्षण भी नहीं बीतता था। ये परिवर्तन पीड़ादायक होता है पर आवश्यक भी, क्योंकि इसी से हमें यह बोध होता है
कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना संबंध ना परिस्थितियां। जो इसे समझ गया वह अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम कर, और जिसकी यह समझ नहीं बनी वह शिकायतों में जीता है। क्रोध आना सरल है पर चुप रहना कठिन, क्योंकि चुप रहना भीतर की शक्ति को मांगता है, वह शक्ति जो स्वयं पर नियंत्रण रख सके, जो आहत होकर भी प्रतिक्रिया ना दे और जो हर परिस्थिति में विवेक को यह मौन या संयम आत्मा का सबसे बड़ा बल है। जीवन तब गहराई से समझ आता है जब हम स्वयं से धोखा खाते हैं, जब हमें अपने ही निर्णय, अपनी ही आशाएं, अपनी ही सीमाएं उजागर होने लगती हैं। तब हमें एहसास होता है कि हार हमेशा बाहर से नहीं आती, वह बहुत। और यही वह मोड़ होता है जहां से व्यक्ति स्वयं से लड़ना शुरू करता है। अपनों से लड़ाई में हार जाना कभी कभी आवश्यक होता है, क्योंकि वहां जीत संबंधों को तोड़ देती है। लेकिन जब लड़ाई स्वयं से हो तब हर हाल में जीतना जरूरी होता है, क्योंकि वहां हार जीवन को मिट, उसकी गरिमा, उसका आदर, इन सब का मूल किसी एक सदस्य की सोच में छिपा होता है। एक व्यक्ति अपनी सोच से पूरे घर को प्रकाश में ला सकता है, और वही एक व्यक्ति अपनी कटुता से घर को अंधकार में भी डूबा सकता है। इसलिए यदि तुम कहीं भी हो तो इस बात को याद रखो कि तुम्हारा एक विचार, एक निर्णय, एक भावना कितनी दूर तक असर कर सकती है। जिन्हें तुम अपना कहते हो वे भी बदलेंगे, पर जो अपने आप को नहीं बदलता वह समय से पीछे छूट जाता है। इसीलिए परिवर्तन को रोकने की नहीं, उसे समझने और उसमें स्वयं को स्थिर करने की आवश्यकता है। और यही वह आत्मिक अभ्यास है जो तुम्हें संसार की परिभाषाओं से मुक्त करता है और आत्मा की शांति में स्थिर करता है। जब तुम अपने आप से सच्चे होते हो तभी तुम जीवन की उस सूक्ष्मतम परत तक पहुंचते हो जहां से सत्य आत्मा की पुकार जब तुम्हारे विचारों से मिलती है तब वह मौन सत्य बनकर जीवन को अर्थ देता है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो दुनिया की कोई भी सच्चाई तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती। जीवन में कितनी भी स्थितियां बदल जाएं, कितने ही लोग साथ छोड़ दें या परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन जब तक तुम अपने अंतर मन के प्रति ईमानदार हो तब तक तुम्हारा पथ तुम्हें उसी लक्ष्य की ओर ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। तुम्हारे सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन के ध्रुव तारे हैं। वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को जीवित रखते हैं और तुम्हें उस दिशा में खींचते हैं जहां तुम्हारा सत्य स्वरूप खिलता है। अपने स्वप्नों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि जब आत्मा अपने स्वप्नों के साथ समझौता कर लेती है तब जीवन केवल एक बोझ बन जाता है। संसार से भले ही तुम हार जाओ, लेकिन यदि आत्मसम्मान से हार गए तो वह हार पुनः जीवन नहीं लौटाती। किसी ने मुझसे पूछा, मैं सुंदरता सबको क्यों नहीं देता? मैं मुस्कुराया और कहा, जब मैं मिट्टी को गढ़ता हूं तो सुंदरता और क्रूरता का अनुपात सब में बराबर रखता हूं। पर यह मनुष्य का दृष्टिकोण है जो केवल बाहर देखता है। जो अपने भीतर की रचना देखता है वह जानता है कि हर आत्मा में सौंदर्य समाया हुआ है। फर्क केवल दृष्टि का होता है। जो स्वयं को समझता है वह संसार की हर चीज में असंतुलन खोजता है। जो भीतर सुंदर है वह संसार को प्रेम से देखता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलना चाहता है। लेकिन सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पहचानते हो और स्वयं को ढालते हो। उम्र जब बढ़ती है तब आंखें धुंधली हो सकती हैं, पर अनुभव की रोशनी इतनी तीव्र हो जाती है कि लोग छिपकर भी पहचान में आ जाते हैं। धोखा अब चौंकाता नहीं, बस सीखा देता है कि अगली बार किसे पास रखना है और किससे दूरी बनाना है। इस संसार में सबसे अधिक भय किसी जानवर से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से होना चाहिए जो तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे विचारों को विषैला बना दे। एक बुरा मित्र तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव सीधा तुम्हारी बुद्धि और निर्णय पर पड़ता है। शरीर पर लगे घाव समय भर देते हैं, लेकिन मन पर लगे आघात समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। जब अपनों से नाराजगी होती है तो तुम चिल्लाते नहीं, टूटते हो। किसी पराये की चोट दुख देती है, लेकिन किसी अपने की बेरुखी आत्मा को लहूलुहान कर देती है। ये वह वेदना है जो बाहर से नहीं दिखती पर भीतर को खोखला कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, अंधेरे से डरना मूर्खता है, पर उन लोगों से अवश्य बचो जो जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में रखते हैं।
भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चाहे जितनी भी सफाई से जोड़ा जाए, दरारें रह ही जाती हैं। किसी पर विश्वास करना सरल है, लेकिन उसे निभाना और सुरक्षित रखना तप के समान है। जो इस तप को निभा ले वही सच्चा होता है। और यदि कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे तो उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तुम्हारे आत्मसम्मान को कभी नहीं कुचलता। तुम्हारे जीवन में जो मूल्यवान है वह दिखावे से नहीं आता, ना वह चेहरों पर दिखता है, ना पदों में छिपा होता है। सच्चा मूल्य आत्मा की चमक में है, और वही चमक तब पैदा होती है जब तुम सत्य के पद पर डटे रहते हो, जब तुम अपने स्वप्नों को बचाकर रखते हो, और जब तुम अपने सम्मान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देते। इसलिए दृढ़ रहो, जागरूक रहो, और सबसे पहले स्वयं के प्रति सच्चे रहो। जो जीवन अपने सत्य पर टिका होता है वह भले ही अकेला हो, लेकिन वह संपूर्ण होता है। और जो भीतर से उज्जवल है उसका प्रकाश बाहर तक फैलता है, और उस प्रकाश में एक दिन यह संसार तुम्हें देखेगा और बोलेंगे, यही वो है जिसने अपने सत्य से समझौता नहीं किया। तुमने बहुत सी गलतियां नजरअंदाज की हैं, अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने रिश्तों की खातिर। लेकिन यह मत भूलो कि माफी उन्हीं को मिलती है जो गलती करते हैं, चालाकी करने वालों को नहीं। गलती में पछतावा होता है, लेकिन चालाकी में केवल स्वार्थ। और जो अपने स्वार्थ के लिए बार बार तुम्हारी सहनशीलता को परखते हैं, वे तुम्हारे क्षमादान के योग्य नहीं, केवल दूरी के पात्र है। पराया कोई भी बन सकता है अपनापन दिखाकर, लेकिन अपने को बार बार अपना बनाए रखना ये सबसे कठिन तप है, क्योंकि वही लोग जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वे कभी कभी सबसे ज्यादा उपेक्षा भी दे जाते हैं। संबंधों को निभाने में झुकने की आदत अच्छे लोगों में ही होती है, लेकिन तुम याद रखना, झुकना अगर आदत बन जाए तो लोग इसे कमजोरी समझने लगते हैं। धन दौलत को छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए, जिसने अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से और अपने विचारों से स्मृतियां छोड़ी हों, वही वास्तव में जीवन को सार्थक बनाता है। क्योंकि संसार धन को याद नहीं रखता, विचारों को और चरित्र को स्मरण करता है। सत्य की भूख तो सबको होती है, पर जब वह परोसा जाता है तो बहुत कम लोग उसका स्वाद स्वीकार कर पाते हैं। क्योंकि सत्य मीठा नहीं होता, वह तीखा होता है, पर वह वही औषधि है जो आत्मा को स्वस्थ करती है। इसलिए सत्य बोलो, पर विवेक के साथ, और सुनने वाले को उसकी कसक में भी करुणा मिले। ऐसा सत्य वास्तव में दिव्यता के निकट होता है। जिस्म को सजाने में समय मत गंवाओ, आत्मा को सजाओ, क्योंकि यह शरीर यही रह जाएगा, पर आत्मा को मुंह तक लौटना है। और मैं देखता हूं आत्मा का रूप, उसका प्रेम, उसकी सच्चाई, उसका संकल्प। अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे जा रहा हो तो घबराओ मत, वो बस आगे की ऊंचाई के लिए गति ले रहा है। यही जीवन की गति है। पीछे हटना केवल उछाल के लिए होता है। इसलिए जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब लोग तुम्हें छोड़ते हो, तब जानो, एक ऊंचाई की ओर जाने से पहले का वह क्षण है। कुछ लोग केवल समय बिताते हैं, और कुछ लोग अपने संघर्षों से रोशनी बन जाते हैं। क्नॉइस, वही लोग दूसरों की राहों में दीपक रख देते हैं जो स्वयं अंधेरे से गुजरे हों। इसलिए अपने संघर्ष को अपमान मत मानो, यह तुम्हारा सबसे पवित्र वरदान है। हर रिश्ता, चाहे वह दोस्ती हो या प्रेम, सबसे पहले समय मांगता है, और समय का अर्थ केवल दिन नहीं होता। समय वह क्षण होता है जिसमें तुम बिना डर, बिना संकोच अपने दिल की बात कह सको। जब तुम किसी के सामने अपने विचार, अपनी भावनाओं खुलकर प्रकट कर सको, वही क्षण सबसे मूल्यवान होता है। और अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, पर एक वादा है। ये वादा है कि यदि तुम सच्चे रहोगे, यदि तुम अपने कर्म में शुद्ध, अपने हृदय में निर्मल रहोगे, तो मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा जब ये संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। मैं वह मौन हूं जो तब भी बोलता है जब दुनिया चुप हो जाती है। तुम शब्दों से परे हो, क्नॉइस, फिर भी मैं हर बार तुम्हें शब्दों में समेटने की कोशिश करता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम्हें कोई नाम देता हूं, कोई रूप गढ़ता हूं, जबकि तुम निराकार निर्वाच्य हो। यह मेरा दूसरा अपराध है। और तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी मैं अपनी इच्छाएं, अपने सपने तुम्हारे चरणों में रखकर
उन्हें पूरा करने का आग्रह करता हूँ। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करना, क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं होते, समर्पण होता है। इस जीवन की विडंबना देखो, बिना मुहूर्त के जन्म लेने वाला इंसान पूरी उम्र शुभ मुहूर्तों के फेर में उलझा रहता है और अंततः बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। इस भ्रम से बाहर आओ कि सब कुछ नियंत्रण में है। वास्तव में जो सबसे ज्यादा नियंत्रण के भ्रम में है, वो सबसे ज्यादा भ्रमित है। अगर कभी ऐसा लगे कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का हो रहा है, तो नाराज मत होना। घी और रुई भी वर्षों से एक दूसरे के बिना कुछ नहीं, लेकिन जब बात जले की आती है तो नाम सिर्फ घी का आता है। जीवन में बहुत से कर्म ऐसे होंगे जिनमें श्रेय किसी और को मिलेगा, लेकिन वही कर्म तुम्हारे आत्मा को उजाला देंगे और अंततः वही तुम्हारी पहचान बनेंगे। क्नॉइस, सबसे बड़ा दुख वह नहीं होता जो हालात से मिलता है, बल्कि वह होता है जो अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से उपजता है। बुराई को देखना आसान है, लेकिन बुरे में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, वही तुम्हारी ऊंचाई है। अच्छा इंसान वह नहीं होता जो दुनिया को सुधार दे, बल्कि वह होता है जो दुनिया की बुराई के बीच भी अपने भीतर की अच्छाई को बचा ले। क्नॉइस। तो दोस्तों, आज के विचार आपको कैसे लगे, कमेंट जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए विचारों के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।